प्रेज द लॉर्ड। रिसेंटली मैंने शिवशक्ति नाम के चैनल का एक वीडियो देखा। उसमें उन्होंने बाइबल और यहोवा परमेश्वर को गलत साबित करने के लिए बाइबल के एक पुस्तक न्यायों की किताब में से शिमशोन की कहानी को लेकर उसके बारे में मनगढ़ंत कहानी बताई है। तो चलिए आज इस घटना की सच्चाई को जान लेते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है न्यायों की किताब के 13वें अध्याय के दूसरे पद से। मानोहा नाम का एक पुरुष था जो सोरा नाम की जगह पर रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर के दूत ने उसकी पत्नी को दर्शन देकर बताया कि उसे पुत्र संतान प्राप्त होने वाली है और वह संतान जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ रहेगा। फिर मानोहा की पत्नी ने ये सब बातें मानोहा को बताई। तब मानोहा ने और उसकी पत्नी ने परमेश्वर को विनती की कि परमेश्वर उन्हें उस बालक के पालन पोषण के बारे में सिखाए। फिर परमेश्वर ने अपने दूत को मानोहा के पास भेजकर उसे उस बालक के पालन पोषण के बारे में बताया। तब मानोहा ने आतिथ्य करने के लिए दूत को रुकने के लिए कहा ताकि वह उसके लिए भोजन पका सके। यहूदी संस्कृति के अनुसार मेहमानों को भोजन देना एक आज्ञा की तरह माना जाता है और मानोहा ने भी वही किया। लेकिन परमेश्वर के दूत ने मानोहा को कहा कि वह परमेश्वर के लिए होम बलि अर्पण करे। पुराने नियम में होम बलि परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शाता है। फिर मानोहा ने परमेश्वर के लिए होम बलि अर्पण किया और परमेश्वर ने भी उस अर्पण को स्वीकार किया। फिर मानोहा को पुत्र संतान प्राप्त हुई और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। अब आते हैं न्यायों की किताब अध्याय 14 में। यह शिमशोन बड़ा होने के बाद एक दिन तिम्ना नाम की जगह पर गया। वहां उसने एक पलिश्ती लड़की को देखा और वह उसे पसंद आई। शिमशोन ने अपने माता पिता से लड़की के बारे में बात करके उन्हें उस लड़की से मिलवाने के लिए लेकर गया। पर भी ये नहीं लिखा कि वो लड़की शिमशोन को पसंद करती है या नहीं। इसका मतलब लड़की के पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं। न्यायों की किताब अध्याय 14 के 7वें वचन में हम देखते हैं कि शिमशोन ने उस लड़की से बातचीत की, लेकिन शिवशक्ति के वीडियो के अनुसार शिमशोन ने उस लड़की से उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ पूछा नहीं। लेकिन 7वें वचन में तो हम देखते हैं कि शिमशोन ने उस लड़की से बातचीत की। यह समझने के लिए मुश्किल नहीं है कि लड़की ने भी अपनी सम्मति दी थी, क्योंकि इसी अध्याय के 10वें वचन में हम देखते हैं कि शिमशोन के पिता ने लड़की के घर पर दावत दी थी। पहेली मतलब पॉपुलर वाला होना है ना। बहुत ही बेकार से भी ऊपर वाला पहेली दिया था, उन लोगों को धोखा दिया था। ठीक है, वो कैसे भी जीत गए। न्यायों की किताब अध्याय 14 के 11 से 18 वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार पलिश्तियों ने शिमशोन को धोखा देकर पहेली का जवाब दिया। लेकिन शिवशक्ति के अनुसार शिमशोन ने कोई पॉपुलर वाली मतलब जिस पहेली का जवाब सबको पता है वैसी पहेली पूछनी चाहिए थी। लेकिन जिस पहेली का जवाब सबको पता है वैसी पहेली पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। पहेली में इस्तेमाल की हुई चीज यानी शहद प्राचीन काल में मनुष्यों द्वारा खोजा जाने वाला पहला नैसर्गिक मीठा पदार्थ है और शहद को औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐतिहासिक रूप से सिंह को जानवरों का राजा माना जाता है। तो शिमशोन ने उस टाइम की प्रसिद्ध चीज और जानवर का इस्तेमाल पहेली पूछने के लिए किया था। इससे यह साबित होता है कि शिमशोन ने नहीं बल्कि पलिश्तियों ने शिमशोन को धोखा दिया था। यह हम 20 पद में पढ़ते हैं। क्या कहा था कि ये सब बैचलर पार्टी शादी से पहले जब शिमशोन के माता पिता लड़की को सिर्फ देखने गए थे तब हुआ था, पर अचानक से यहाँ उस लड़की को शिमशोन की पत्नी क्यों कह रहा है? मतलब शादी कब हुई इन दोनों की? शादी से पहले पत्नी कैसे बनी? यह समझने के लिए हमें शादी को यहूदी संस्कृति के अनुसार समझना होगा, क्योंकि हर संस्कृति में शादी जैसे समारोह को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो यहूदी संस्कृति के अनुसार लड़के और लड़की की सम्मति के बाद उनकी सगाई की जाती है, जिसमें लड़के की तरफ से लड़की को उपहार दिए जाते हैं और शादी की तारीख तय की जाती है और तय की हुई तारीख को शादी की जाती है। तो यहूदी संस्कृति के अनुसार सगाई के बाद ही लड़के और लड़की को पति पत्नी के रूप में पहचाना जाता है। इसीलिए लड़की को शिमशोन की पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है कि उस वक्त पलिश्ती लोग इजरायलियों को शासित कर रहे थे। तब जाति अहंकार किसको होना चाहिए? उन लोगों को कि कोई अपने दास से शादी करेगा क्या?
पर यहाँ शिमशोन का पिता गुस्सा करता है कि ये ऐसी जाति लड़की से शादी क्यों जिनके वहां खतना नहीं होता है, तो जाति अहंकार ये लोग दिखाएं। इसका जवाब हमें न्यायों की किताब अध्याय 13 के पहले वचन में ही पता चलता है, जिसमें हम देखते हैं कि इजरायली लोग फलिश्तियों के दास्य में थे और फलिश्ती लोग इजरायलियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इस स्थिति में किसी यहूदी लड़के का फलिश्ती लड़की के साथ विवाह करना एक संकट को न्योता देने जैसा होता। इसीलिए शिमशोन के माता पिता ने शिमशोन से कहा कि वह उनके ही संप्रदाय के किसी लड़की के साथ विवाह करे। खतना ईसाइयों में नहीं की जाती है और खतना परमेश्वर और उनके लोगों के बीच हुई वाचा का एक प्रतीक है। इसीलिए इसे जाति अहंकार कहना गलत होगा। हाल ही में हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विषय के बारे में न्याय देते हुए इस बात की पुष्टि दी है कि क्रिश्चियनिटी में भेदभाव या ऊंच नीच जैसी कोई चीजें नहीं होती है। जिस बात की हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि दी है, उस बात का विपरीत अर्थ निकालना हमारी न्याय व्यवस्था और संविधान का अपमान करने जैसा होगा। शिमशोन की कहानी से ये पता चलता है कि शिमशोन ने अपने क्रोध, ईर्ष्या और तरकीन सोच के कारण ही उन 30 फलिश्तियों को मारने का फैसला किया था। अपने स्वार्थ के कारण शिमशोन ने उन फलिश्तियों को मार डाला। परमेश्वर से प्राप्त हुए सामर्थ का शिमशोन ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। परमेश्वर कभी किसी को असाधारण एबिलिटीज देते हैं तो इंसान भी उस एबिलिटीज का कैसे इस्तेमाल करता है, यह देखना भी जरूरी है। शिमशोन के स्वार्थी कृत्य के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराना गलत है। देखिए, मैं इसे पढ़ के सुना रही हूँ, कहीं बाहर से नहीं। तो अगर ये नफरत फैलाना हुआ है तो इसका मतलब इस बुक में ही कुछ काला है। बाइबल में कुछ काला नहीं है, लेकिन अक्सर ना समझदारी और क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने के लिए और क्रिश्चियन के खिलाफ घृणा उत्पन्न करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती है। आशा करती हूँ आपको इस घटना के पीछे की सच्चाई पता चली होगी।